अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आज के दिन मैं आपके लिए लाया एक बहुत ही डिफरेंट चीज़। आज की चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बेसिकली मैं कंडीशन सर्विस सिस्टम और आईजीजीएस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। ये आप जो पैनल देख रहे हैं ये आईजीजीएस का पैनल नंबर होता है। तो इस आईजीजीएस पैनल नंबर को हमने खोलने से पहले हमें जो है वो कुछ स्क्रू राउंड मिले, तो हमें ज़ाहिर सी बात अब ये स्क्रू रिप्लेस करने पड़ेंगे जब हम इसको पैनल इंस्टॉल करेंगे। तो हमने तो अपने जो है वो पार्ट नंबर निकालने हैं स्क्रू के, क्योंकि स्क्रू हमें कुछ राउंड मिलने हैं, इसकी वजह से इस सिस्टम के जो है वो स्क्रू रिप्लेस होंगे। तो हमने जैसा कि आप देख सकते हैं कि यार अब हम आईपीसी में जाएंगे और आईपीसी में जो है वो पैनल नंबर डाल के हम उसके स्क्रू निकाल सकते हैं ईज़िली। तो ये किसी को पता नहीं होगा। आईपीसी यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत लोगों को आईपीसी यूज़ करना नहीं आता। अगर आपको आईपीसी यूज़ करना या एमएम यूज़ करना या एसआरएम यूज़ करना अगर आपको सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूँगा जितना मुझे आता है। तो अभी हम आते हैं अपने कंडीशन सर्विस सिस्टम के बारे में और आईजीजीएस सिस्टम के बारे में। तो आज का जो काम है वो हमें आईजीजीएस पैलेट का टेम्परेचर सेंसर रिप्लेस करना है। तो उससे पहले मैं आपको इस सिस्टम की थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। तो जो है कंडीशन सर्विस सिस्टम बेसिकली जो है ना वो आईजीजीएस सिस्टम के साथ मिल के क्या करता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो ओवरबोर्ड करवाता है जहाज़ से, और जो नाइट्रोजन होती है वो हम जहाज़ के विंग के अंदर इन करवाते हैं ताकि जो है वो फ्लेमेबिलिटी का जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि कुछ साल पहले कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जो है वो ऑक्सीजन होने की वजह से जहाज़ ब्लास्ट हो गया था। तो उसके बाद जो अमेंडमेंट आई थी उसके बाद इन्होंने कंडीशन सर्विस सिस्टम और आईजीजीएस सिस्टम लगा दिया। इस सिस्टम के अंदर हम जो है ऑक्सीजन को ओवरबोर्ड करवाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अगर होगी तो फ्लेमेबिलिटी का रिस्क आ जाता है। तो इस रिस्क को जो है वो रिड्यूस करने के लिए इन्होंने कंडीशन सर्विस सिस्टम लगा दिया, जिससे हम नाइट्रोजन विंग के अंदर इन करके एक तो उसका हेड प्रेशर भी पॉजिटिव रहेगा फ्यूल का इंजन की तरफ, और दूसरा जो है वो फ्लेमेबिलिटी भी को ख़त्म करता है। तो ये तो हो गया इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कंडीशन सर्विस सिस्टम का और आईजीजीएस का। तो अभी हमने टेम्परेचर सेंसर रिप्लेस करना है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यार टेम्परेचर सेंसर रिप्लेस करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इशू मेन जो मसला आता है वो एक्सिस का आता है। अगर आपका एक्सिस सही नहीं बनेगा आप टेम्परेचर सेंसर को कभी इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही मुश्किल काम तो मैं नहीं कह सकता कि मुश्किल काम है, आसान काम ही होता है, लेकिन ये है कि ये लगाना थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि एक्सेस की कमी की वजह से सारा इशू आता है। तो खैर अब हमने इसके ऊपर लॉकिंग करनी है। तो लॉकिंग हमने देख लीजिए कि ये डबल वायर लॉकिंग कहलाती है और एक सिंगल वायर लॉकिंग कहलाती है। तो ये जो हमने लॉकिंग करनी थी टेम्परेचर सेंसर के ऊपर, ये डबल वायर लॉकिंग सिस्टम कहलाता है। ये जो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सामने उसका वो भी दिखा दिया है कि डबल वायर लॉकिंग मेथड किस तरीके से आप यूज़ करते हैं टेम्परेचर सेंसर्स में। ठीक है, तो अब हमने अपना सारा काम कर दिया है। बस अभी सिर्फ हमारा इतना काम रहता है कि हमने अब इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है ऊपर एमसीडीयू से इसका टेस्ट करना है, और इंशाल्लाह उम्मीद है टेम्परेचर सेंसर लगने के बाद टेस्ट ओके आएगा। और दूसरा ये हमने काम करना है कि उसका लीक चेक भी हमने इंश्योर करना है कि लीक चेक नहीं आना चाहिए। तो एमसीडीयू से लीक चेक कैसे एमसीडीयू से टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो आप सिस्टम रिपोर्ट में जाएंगे वहाँ पे जो है वो इनर्टिंग का ऑप्शन होता है। इनर्टिंग ऑप्शन के बाद आपको सामने ही कंडीशन सर्विस सिस्टम और आईजीजीएस के साथ एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा और इंशाल्लाह आपका टेस्ट ओके आ जाएगा। तो अब लीक चेक करना है, नीचे जाके लीक चेक भी हमने जो है वो लीक चेक ड्यूरिंग टेस्ट कर सकते हैं हम। जब टेस्ट करते हैं तो वहाँ से अगर लीक चेक की कोई भी ऐसी लीकेज हमें मिलती है जो हम ऑब्ज़र्व करें या देख सकें फिज़िकली, तो हमने जो है वो इस चीज़ मतलब लीकेज अलाउ बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ पे। खैर आपको मेरा ये ओवरव्यू कैसा लगा सिस्टम का, और आपको किसी और सिस्टम के बारे में पढ़ना है सीखना है आप हमसे कांटेक्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक अच्छी सिस्टम डिब्रीफ के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखें, और हमारे चैनल को आप लाज़मी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।